देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच भाजपा के खिलाफ ताल ठोक रहे इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दांव पेंच फेंकने की तैयारी में हैं। अंदर खाने इंडिया गठबंधन में चल रही ऊहापोह की स्थिति से निपटने के लिए सपा बसपा जैसी सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। बस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव निपटने का इंतजार हो रहा है। इसके बाद इंडिया गठबंधन की पार्टियां पूरी तरह से चुनावी मोड में आ जाएंगी। चुनाव में एकजुटता दिखाने की तैयारी कर रहे इंडिया गठबंधन के भीतर कलह कई बार सामने आ चुकी है, लेकिन फिर भी क्षेत्रीय दल एक साथ होने का दावा कर रहे हैं। दरअसल गठबंधन में शामिल कई पार्टियां अभी कांग्रेस को लेकर शंकाओं से घिरी हुई हैं। इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कई पार्टियों के नेता कांग्रेस के नीचे चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में घोषणाओं के बावजूद कौन सी पार्टियां ऐन चुनाव तक गठबंधन में रहेंगी, अभी यह तस्वीर भी साफ नहीं हो पाई है। विपक्षी इंडिया गठबंधन में क्षेत्रीय दलों ने चुनाव से पहले ही लामबंदी की कवायद शुरू कर दी है। इसी के तहत सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीते दिनों चेन्नई का दौरा किया था, जहां उन्होंने पूर्व पीएम बीपी सिंह के प्रतिमा अनावरण समारोह में भी भाग लिया था। इस दौरान डीएमके नेता और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से भी अखिलेश ने मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा की थी। उम्मीद है कि अगले महीने अखिलेश पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से भी मुलाकात कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा काफी हद तक 5 राज्यों के चुनाव परिणामों पर भी निर्भर करेगा। सूत्रों का मानना है कि कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहने की स्थिति में वह लोकसभा की ज्यादा सीटों पर दावा ठोकेगी। इसी आधार पर दूसरे क्षेत्रीय दल भी चुनाव परिणामों के आधार पर सीटों का बंटवारा चाहेंगे। मध्य प्रदेश के चुनाव में जिस तरह से सपा और कांग्रेस के बीच रिश्ते तल्ख हुए, उसका असर यूपी की लोकसभा सीटों के बंटवारे पर भी पड़ने की पूरी संभावना है। सपा सूत्रों के मुताबिक वैसे भी सीटों की साझेदारी के उसके पिछले अनुभव अच्छे नहीं रहे हैं, चाहे वह कांग्रेस के साथ रहा हो या फिर बसपा के साथ। क्षेत्रीय दलों को गठबंधन राजनीति का एक खतरा अपना वोट बैंक खिसकने का भी रहता है। यूपी में इसका उदाहरण कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, जो 60 और 70 के दशक में लोकसभा की 4-5 सीटें जीतती थीं, लेकिन 1989 में जनता दल के साथ गठबंधन में गईं और उनका वजूद ही खत्म हो गया। इंडिया गठबंधन में शामिल प्रमुख रणनीतिकारों का मानना है कि गठबंधन के खतरे कमोबेश सभी राजनीतिक दल भली भांति समझते हैं। कांग्रेस जहां थोड़ी भी ताकतवर होती है, वह आंख दिखाने से गुरेज नहीं करती। यही वजह है कि समान सोच की प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियां इंडिया गठबंधन के अंदर अपना मजबूत फ्रंट बनाए रखना चाहती हैं, ताकि कांग्रेस उन पर हावी न हो सके। लोकसभा चुनाव आने तक कौन कौन सी पार्टियां इंडिया गठबंधन में रहकर चुनाव मैदान में साथ दिखाई देंगी, यह अभी भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। फिर भी सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी चुनावी तैयारियों के दांव पेच फिट करने में अभी से जुट गए हैं।